नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है पांडे क्लासेस में। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नए विषय पर एक नई वीडियो। तो हमारे व्याकरण का आज का टॉप विषय है वाच्य। तो ठीक है, अब ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें से 4 नंबर का प्रश्न उनके लिए आना ही आना है और साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। व्याकरण का कोई भी विषय हो, वो प्रत्येक विषय अति महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, भाषा में व्याकरण महत्वपूर्ण ही होती है और जो हमारी परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, उनमें व्याकरण के क्वेश्चन प्रश्न ही अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सबसे पहले नई वीडियो आपके पास आए। ठीक है, तो अभी अपना जो विषय है हम स्टार्ट शुरू करते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं वाच्य। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वाच्य की परिभाषा दी गई है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह वाक्य में किसके अनुसार कर्ता कर्म भाव प्रयुक्त की गई है, उसे वाच्य कहते हैं। मीन्स की जो क्रिया है, जो काम है, वो किसके, उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है या फिर भाव पर पड़ रहा है। ठीक है, वाच्य क्या होता है? वॉइस है। ये क्या है? वाच्य क्या है? वॉइस है, विथ अर्थ की बोलना। ठीक है, तो इसका क्या है, जब हम किसी काम को करते हैं उसका सीधा प्रभाव अगर कर्ता पर पड़ता है या कर्म पर पड़ता है या भाव पर पड़ता है, ये हम इसमें जानते हैं। ठीक है, तो इसका वाच्य के भेद पहले लिख लेते हैं। ठीक है, वाच्य के 3 भेद होते हैं। ठीक, पहला होता है हमारा कृतवाच्य और होता है कर्मवाच्य और फिर होता है भाववाच्य। हम कई टॉपिक को, किसी भी विषय को हम सरल समझकर छोड़ देते हैं। किसी भी विषय को सरल समझने की गलती ना करें, क्योंकि कोई भी विषय सरल नहीं होता। ठीक है, किसी भी टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं तो उसे ये मत सोचिए कि ये तो आसान है, ये तो मुझे आता है। उसे पढ़ना जरूर है, क्योंकि जिस चीज को हम आसान समझते हैं वही चीज हमारी क्या होती है, एग्जाम में गलत हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये तो आसान है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात की है कर्ता की, कर्ता की बात की गई। अभी मैं साथ ही साथ इसकी परिभाषा, कर्त, कर्म और भाववाच्य की परिभाषा भी आपको साथ ही साथ बता देती हूँ। जहां पर क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, जहां पर क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्ता पर। किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है, तो वो कृतवाच्य होता है। और जहां पर किस पर, कर्म पर पड़ता है, जहां क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, तो वो क्या कहलाता है, कर्मवाच्य। और अगर भाव पर पड़ता है तो वो क्या कहलाता है, भाववाच्य। ठीक है, अगर वो किस पर पड़ता है, भाव पर पड़ता है, तो क्या कहलाता है, भाववाच्य। ठीक है, किस पर पड़ता है, भाव पर पड़ता है। ठीक है, अगर कर्ता का, जो हमारी क्रिया है, ठीक है, किसका प्रभाव पड़ता है, आप देखिए क्रिया का, किसका, क्रिया का। ठीक है, क्रिया का सीधा प्रभाव जब किस पर, कर्ता पर पड़ता है तो कृतवाच्य। अगर क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो कर्मवाच्य, और अगर भाव पर पड़ता है तो भाववाच्य। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई कि इनका नाम कैसे रखा गया है। ठीक है, तो अभी हम कुछ उदाहरणों की सहायता से इसे समझेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण लिख लेती हूँ। जैसे मेरे पास उदाहरण है, माता जी खाना बनाती हैं। एक वाक्य हो गया। अब देखिए दूसरा वाक्य है, एक ही इसी वाक्य को बदलूंगी मैं। माता जी माता जी के
द्वारा खाना बनाया गया। ठीक है, अगला वाक्य है माता जी से खाना बनाया जाता है। 3 वाक्य है मेरे पास, ठीक है। अब देख लेते हैं तीनों वाक्यों में क्या-क्या अंतर है। पहला वाक्य है माताजी खाना बनाती हैं, सीधी बात है, माताजी खाना बनाती हैं। तो खाना बनाने की जो क्रिया है, उसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? माताजी पर पड़ रहा है। खाना कौन बना रही है? माताजी बना रही है। तो यहाँ पर जो हमारी खाना बनाने की जो क्रिया है, इसका सीधा प्रभाव हमारी माताजी पर पड़ रहा है, अर्थ की कर्ता पर पड़ रहा है। यहाँ माताजी क्या है? कर्ता है, ठीक है। तो माताजी पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या है? कृतवाच्य। यहाँ पर क्या है? कृतवाच्य। जब क्रिया पर कर्ता पर पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? कृतवाच्य। ठीक है। अब देखिए, माताजी के द्वारा खाना बनाया गया। माताजी के द्वारा खाना बनाया गया। अब यहाँ पर सीधे देखिए बात कहाँ पर, माताजी खाना बनाती हैं, सीधे बात हो रही थी माताजी खाना बनाती हैं। तो माताजी ने खाना बनाया, सीधे कर्म का प्रभाव माताजी पर पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन आ गया कि माताजी के द्वारा खाना बनाया गया। माताजी के द्वारा क्या बनाया गया? खाना बनाया गया। तो जो हमारी बनाने क्रिया है, बनाया गया जो क्रिया हमारा शब्द है, उसका क्रिया का साफ प्रभाव हमारा किस पर पड़ रहा है? खाना पर पड़ रहा है। तो जो यहाँ पर खाना हमारा क्या है? कर्म है। खाना क्या है? कर्म है, ठीक है। ये हमारा कर्म है और ये हमारा कर्ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो खाना है वो कर्म है, जिसके अनुसार ये क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। ये क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य, क्योंकि हमारी क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये कर्मवाच्य। क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। जब क्रिया का जब प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, तो वो क्या कहलाता है? कर्मवाच्य कहलाता है, ठीक है। अब है माता जी से खाना बनाया जाता है, या ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, माता जी से खाना बनाया जाता है, माता जी से खाना बनाया जाता है, भाववाच्य। इस यहाँ पर क्या है? किसी भाव पर, फीलिंग्स पर जा रहा है कि के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है? माता जी से खाना बनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? भाववाच्य। भाववाच्य, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? भाववाच्य। अब यहाँ पर हमारा जब क्या होता है, जो हमारी कृतवाच्य है, जिसमें हमारा कृतवाच्य है, इसमें क्या होता है? हमारी क्रिया सकर्मक और अकर्मक में से कोई भी हो सकती है। सकर्मक या अकर्मक में से कोई भी हो सकती है, ठीक है। और इसमें हमारी क्रिया क्या होती है? सकर्मक होती है। सकर्मक होती है, ठीक है। और इसमें हमारी क्रिया क्या होती है? अकर्मक होती है। अकर्मक होती है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है? जो वाक्य होते हैं वो नकारात्मक वाक्य भी आते हैं, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, इत्यादि, ठीक है। तो ऐसे वाक्य भी यहाँ पर आते हैं। तो ये होता है भाववाच्य, ठीक है। तो आशा करती हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी, और कुछ वाक्य लेकर इसको आप प्रयास कीजिए, तो समझ में आ जाएगा कि वाच्य क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिपीट करके देखिए। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।